नमस्कार बच्चों, हम कर रहे हैं कबीर के एमसीक्यू। ये क्लास 11th के बुक में से लिए गए हैं। ये लास्ट पार्ट है, पार्ट 3। आशा करता हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद ज़रूर आ रहे होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए टू कीप मी मोटिवेटेड। शुरू करते हैं। कमाल और कमाली किसकी संतान थी? रविदास की, रस खान की, सूरदास की या कबीर की? तो बच्चों, कबीर की संतान थी। संत कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था? सन 1358 में, सन 1375 में, सन 1378 में या सन 1398 यानी कि 1398 में? तो बच्चों, उनका जन्म हुआ था वाराणसी में और और उनका एक्चुअल में जो सन है जो बताया गया है वो 1398 में हुआ था। संत कबीर जी की पत्नी का क्या नाम था? लक्ष्मी, मनोहारी, यशोदा या लोई? सही जवाब बच्चों, उनकी पत्नी का नाम लोई था। कैसे व्यक्ति का संसार में लोग विश्वास करते हैं? ईमानदार, सच्चे, झूठे या स्वाभिमानी? तो बच्चों, कबीर के अनुसार झूठे व्यक्ति का संसार में लोग विश्वास करते हैं। कबीर जी के अनुसार ईश्वर कहाँ कहाँ पर विद्यमान है? मंदिरों में, कण कण में, हृदय में या इनमें से कहीं नहीं? तो ये हम कर चुके हैं शायद पहले भी। तो कबीर जी के अनुसार ईश्वर कण कण में विद्यमान है, हर कण में है। कबीर दास के गुरु कौन थे? रामानंद जी, सूरदास जी, कालिदास जी या वल्लभाचार्य जी? सही जवाब है रामानंद जी। कबीर जी ने अपनी रचनाओं में कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? हिंदी भाषा का, संस्कृत भाषा का, सदुकड़ी भाषा का या उर्दू भाषा का? तो बच्चों, कबीर जी ने जो अपनी रचनाओं में भाषा का प्रयोग किया है उसे सदुकड़ी भाषा का प्रयोग कहा जाता है। आसन मारी डिंब धरी, बैठ बैठे में डिंब धरना क्या है? समाधि लगाना, प्राणायाम करना, योग साधना करना या आडंबर करना? तो बच्चों, इसमें डिंब धरने का मतलब होता है आडंबर करना, आडंबर करना। जग में एक ही सत्ता है, इस बात को समझाते हुए कबीर ने कहा है कि एक जैसा ही पवन है, सभी बर्तन एक ही मिट्टी से बनाए जाते हैं, एक जैसा ही पानी है या ये सभी? तो बच्चों, जग में एक ही सत्ता है, इस बात को समझाते हुए कबीर ने ये सारी बातें कही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि सारे बर्तन जो हैं कुम्हार एक ही मिट्टी से बनाता है, सारी हवा एक जैसी है और सारा पानी भी एक जैसा है। तो उपयुक्त सभी। कबीर के अनुसार ईश्वर के दो रूपों को मानने वाले लोगों को किसकी प्राप्ति होती है? धर्म की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति, नरक की प्राप्ति या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों, कबीर के अनुसार ईश्वर के दो रूपों को मानने वाले लोगों को नरक की प्राप्ति होती है। संसार में सत्यवादी को लोग क्या करते हैं? मतलब जो सच बोलता है, मारते हैं, आदर करते हैं, विश्वास करते हैं या पुरस्कृत करते हैं? तो बच्चों, बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, लेकिन संसार में सत्यवादी को लोग मारते हैं। कबीर ने अपने को दीवाना कहा है क्योंकि वे अकेले में बड़बड़ाने लगे थे, वे अधिक संपत्ति की उपेक्षा रखते थे, वे मानसिक रूप से बीमार थे या वे परमात्मा की भक्ति में लीन हो गए थे? तो बच्चों, सही जवाब है कि वे अपनी परमात्मा की भक्ति में लीन हो गए थे, इसलिए दीवाना कहा है। कबीर की रचनाओं का संग्रह किस पुस्तक में मिलता है? कबीर के पद, साखी, बीजक या इन सभी में? तो बच्चों, इसका सही जवाब है बीजक। ये आंसर जो है बीजक, ये अलग अलग टाइप के एमसीक्यूज में आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। कबीर की मृत्यु कब हुई थी? सन 1516 में, सन 1515 में, सन 1517 में या सन 1518 में? तो बच्चों, कबीर जी की मृत्यु सन 1518 में हुई थी। मुरीद शब्द का क्या अर्थ है? मानस, शिष्य, मुर्दा या मुर्गा? तो बच्चों, मुरीद शब्द का अर्थ होता है शिष्य। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? वाराणसी में, मगहर में, इलाहाबाद में या मगध में? तो बच्चों, ये याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। कबीर जी की मृत्यु
मगहर में हुई थी। और बच्चों, हम आ गए हैं लास्ट एमसीक्यू के इस पार्ट के और इस पार्ट के। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करेंगे, और कुछ इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ वो आप कमेंट भी ज़रूर करेंगे, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। थैंक यू बच्चों। और आखिरी एमसीक्यू, कबीर के अनुसार ईश्वर प्राप्ति के लिए ज़रूरी है मूर्ति पूजा करना, तिलक लगाना, व्रत रखना या सहज साधना करना। तो बच्चों, कबीर के अनुसार ईश्वर प्राप्ति के लिए ज़रूरी है सहज साधना करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द सक्सेस एंड गुड लक फॉर योर लाइफ एंड एग्जाम।